हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। तो आज एक और वचन के ऊपर हम देखेंगे, सीखेंगे उस वचन को। तो ये जो वचन आज जो मैं बताने वाली हूँ, ये वचन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस मैंने इस 2-3 वीडियो इसी वचन से रिलेटेड मैंने बनाया है पहले भी। लेकिन जब मैं कल ये वचन पढ़ रही थी, इस पर मनन कर रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। तो मैंने सोचा कि मैं इस वचन को वीडियो बनाऊं और आप तक इसको पहुंचाऊं। तो आज हम इस वचन को देखेंगे कि असल में ये वचन का मतलब क्या है, परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। तो ये वचन है पहला पतरस 5:7। तो मैं पढ़ रही हूँ पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां वचन। मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और फिर आगे अगर आप पढ़ते हो 8वें वचन में, तो लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा पहला पतरस 5:7 क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता उसको डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया, वो हमारा पिता है, हम उनके पुत्र बन चुके हैं। थैंक यू जीसस। क्योंकि देखिए, जब आपने यीशु को देखा होगा, वो कभी भी प्रार्थना करते थे, कभी भी पिता के बारे में बातें करते थे, तो वो ज़्यादातर पिता करते थे। वो कभी नाम लेकर या परमेश्वर भी बहुत कम वो बार बुलाते थे, लेकिन हमेशा वो पिता कहते, ए हमारे पिता। हालेलुया। और मैं जानता हूँ पिता, तूने मेरी सुन ली। इस तरह से उनका प्रार्थना में भी सिर्फ पिता रहता था। तो आपको ये बात जानना है कि परमेश्वर आपके और मेरे पिता बन चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो अगर वो हमारा पिता है, अगर वो हमारा पिता है, हमारा फादर है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर है कि हमारी चिंता करता है। आप में से आपके बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो अपनी चिंता खुद के लिए करते हैं? कोई नहीं। वो बच्चे नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि उनका पिता है, वो उनकी चिंता करता है। हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी चिंता को मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आपके और मेरे बारे में सोचते हैं क्योंकि वो हमारे पिता है। वो दुनिया के लिए परमेश्वर है, लेकिन आपके और मेरे लिए वो हमारे पिता हैं। इस के ऊपर भी अगले बार में शायद से मैं टीचिंग दूंगी कि कैसे वो हमारे पिता बन जाते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पर एक वर्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे लिखा है 7वें वचन में, चिंता। तो ये देखने में ये शब्द जो है वो बहुत साधारण लगता है, लेकिन आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये शब्द की वजह से क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि चिंता का मतलब क्या है। चिंता का मतलब होता है नेगेटिव बातों पे मनन करना, यानी नकारात्मक बातों को बार बार सोचना मन में, उसको हम चिंता बोलते हैं। यानी चिंता का सिर्फ एक बार कोई विचार आ जाए वो चिंता नहीं हुआ, उसी विचार को लेकर बार बार सोचते रहना, मनन करते रहना, सोचते रहना। ये फिर क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो विचार क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? चिंता में बदल जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और आगे का वचन हम देखेंगे, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। आगे का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिंता अगर हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। देखिए, कई बार हम चिंता करते हैं बहुत सारी बातों को लेकर, और वो सारी बातें सही भी होती है कि चिंता हो जाती है इंसान को। हालेलुया। तो जब हम चिंता किसी बात पे करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर लगातार टेंशन में हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम अपने होश में नहीं रहते हैं। हालेलुया। कई बार आपने सुना होगा कि हम बहुत ज़्यादा अगर टेंशन में रहते हैं तो हम गैस पे कुछ रख देते हैं, हमको याद नहीं रहता। दूध रख दिया तो याद नहीं रहता, दूध पूरा बह जाता है। या सब्जी रख दी तो जल जाती है। या कई बार इतना हम टेंशन में अगर रहते तो कोई सामने बैठकर हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी बात भी नहीं सुनते, हम अपने ही चिंता में मनन करते रहते, खोए रहते हैं।
इसीलिए 8वें वचन में पतरस यहाँ पे क्या कह रहा है, सचेत हो और जागते रहो। क्यों वो बोल रहा है सचेत हो और जागते रहो? क्योंकि जब आप और मैं चिंता करते हैं तो हम सचेत नहीं रहते हैं, हम अपने होश में नहीं रहते हैं, हम उस चिंता में इतने मगन हो जाते हैं कि हमको होश नहीं रहता है कि हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर इसीलिए पतरस कह रहा है कि सबसे पहले तो अपनी चिंता डाल दो। क्यों? क्योंकि अगर अपनी चिंता को आपने नहीं डाला है, आप चिंता में पड़े हो, तो आप फिर अपने होश में नहीं रहोगे, आप सचेत नहीं रहोगे, आप जागृत नहीं रहोगे। हालेलुया। और इसीलिए 8वें वचन में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो। क्यों? क्यों आपको सचेत रहना है? क्यों आपको जागते रहना है? हालेलुया। क्यों आपको ऐसा करना है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी, पतरस यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, तुम्हारा विरोधी, यानी आपका एक विरोधी है। वो विरोधी आपका पड़ोसी नहीं है, आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपका एक विरोधी है। उसका नाम क्या है? शैतान। हालेलुया। आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी शैतान हर किसी को फाड़ खा नहीं सकता, वो खोजता है ऐसे इंसान को जिसको वो फाड़ के खा सकता है। और वो इंसान कौन होता है? जो चिंता करता रहता है। हालेलुया। जो अपनी चिंता को प्रभु पे नहीं डालता है, जो चिंता करता रहता है और चिंता करने की वजह से वो सचेत नहीं रहता, जागृत नहीं रहता है, और शैतान को मौका देता है अपने जीवन में आने का, और शैतान आता है और उसको क्या करता है? फाड़ कर खा जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि गरजने वाले सिंह के समान, यानी एक शेर के समान, जो गरजता हुआ शेर है, उसके समान वो विरोधी शैतान आता है। तो जब हम देखेंगे कि एक शेर का हम उदाहरण देखेंगे, आपने कभी डिस्कवरी चैनल या ये सब चैनल पे देखा होगा कि शेर जो है वो शिकार कैसे करता है। तो शेर क्या करता है पता आपको? सबसे ज़्यादा जो वो है शिकार करने की कोशिश करता है कमज़ोर वाले जानवर पे। समझो एक हिरन का झुंड चल रहा है, वो झुंड में से वो ऐसे हिरन को ढूंढता है जो कमज़ोर एकदम हो। वो मतलब जैसे कि अगर पूरे झुंड में सभी ने शेर को देख लिया, सब भाग गए, लेकिन जो कमज़ोर वाला हिरन होता है वो क्या करता है? कमज़ोर होता है, वो भागता नहीं है, भाग नहीं पाता है, डर जाता है, खड़ा रहता है, और शैतान क्या करता है? उसको पकड़ कर खा लेता है। हालेलुया। तो या तो कोई बहुत थका हुआ जानवर हो, जो जिसको कुछ सूद बुद नहीं है। क्यों? जो होश में नहीं, क्योंकि वो बहुत थका है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो देखकर शेर को हड़बड़ा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं करूं क्या, कहाँ भागूं, क्या करूं। तो इस तरह से जब वो जानवर थका रहता है या बहुत प्यासा है, उसको प्यास लगी, वो पानी पीने में इतना व्यस्त है कि शेर आता है और उसको खा जाता है। तो शेर जो है ऐसे जानवर को ढूंढता है या ऐसे जानवर को पकड़ता है जो अपने झुंड में सबसे कमज़ोर हो। हालेलुया। जो कमज़ोर हो, जो सचेत नहीं हो, जो कमज़ोर हो। हालेलुया। उसी रीति से शैतान आपको तब खोजता है या विश्वासी लोगों को तब उनको पकड़ने की कोशिश करता है जब वो कमज़ोर होते हैं। और वो कमज़ोर कब होते हैं? जब वो चिंता करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि चिंता जब आप करते हो तो आप अपने होश को खो बैठते हो, आपको समझ नहीं आता है करूँ क्या मैं। और उसी क्षण शैतान को पता चलता है कि ये आत्मा में कमज़ोर हो गया, ये चिंता कर रहा है, कमज़ोर बन चुका है, इसको मैं आसानी से ले सकता हूँ, इसको मैं बीमारी दे सकता हूँ। और जैसे जैसे आप आत्मा में कमज़ोर होते हो चिंता करके, आपके शरीर में वो बीमारी दे सकता है। उसको आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। ये वचन हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो खोज में रहता है कि किसको पाए और फाड़ खाए। वो सभी को फाड़ नहीं खा सकता, सारे विश्वासियों को छू नहीं सकता, लेकिन वो किसी को तो ढूंढ रहा है। जो चिंता कर रहा है उसको वो ढूंढ रहा है ताकि वो उसको कमज़ोर पाए और उसको फाड़ कर खा सके। हालेलुया। उसको कमज़ोर पाए, उसको बीमारी दे सके, उसको डिप्रेशन दे सके, उसको निराशा में रख सके। हालेलुया। उसको हताश रख सके, उदास रख सके। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। तो आपको और मुझको मौका बिल्कुल नहीं देना है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि आप कैसे, चिंता अगर आती है तो कैसे उसको आप हटा सकते हो चिंता को। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 9वां वचन क्या कह रहा है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। 9वां वचन हमने देखा कि उसी समय जब आपको चिंता हो रही है तो आप क्या करो? विश्वास में दृढ़ हो जाओ, चिंता मत करते बैठो, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। क्या सोचकर सामना करो? कि ये चिंता जो हो रही है, जो आपके साथ परिस्थिति आप
जिस परिस्थिति में हो वो अकेले आपके ऊपर नहीं पड़ी है। मैंने एक टीचिंग इसके पहले भी लिया था जिसमें मैंने बताया था कि जो दुख हम सह रहे हैं वो सारे दुखों को यीशु मसीह खुद सहे, इब्रानियों की पत्री में लिखा है। हालेलुया। तो उसी रीति से जो प्रॉब्लम में हम हैं, हो सकता फाइनेंशियल इशू है हमारा, या बीमारी में, या कोई भी प्रॉब्लम में हम पड़े ऑलरेडी, तो या कोई घर की समस्या जिसमें हम चिंता कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये अकेले आपके ऊपर नहीं पड़ी है, लेकिन आपके बहुत सारे भाई हैं, विश्वासी भाई इस दुनिया में हैं जो इन चिंताओं से, इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं इन सब परेशानियों से। तो आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ये सोचकर आप क्या करो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। आप कहो कि नहीं, अगर उन लोगों ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इब्रानियों की 11वें अध्याय में आपको बताया था, विश्वास के जो उदाहरण दिए गए उसमें अब्राहम का नाम, सारा का नाम, फिर हाबिल का नाम, और ऐसे हमारे जो विश्वास के योद्धा हैं उन सभी का नाम वहाँ पर दिया गया है। हालेलुया। उन सभी के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है? जब आप विश्वास ऐसे किसी चिंता में पड़ते हो, विश्वास में दृढ़ हो और कहो कि अगर अब्राहम कर सकता था तो मैं कर सकता हूँ, दाऊद कर सकता था तो मैं कर सकता हूँ, पतरस कर सकता था तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ क्योंकि मसीह मेरे अंदर है। और ऐसे विश्वास में दृढ़ होकर खड़े हो जाओ और चिंता मत करो। विश्वास में दृढ़ हो जाओ कि मेरे भाई जो इस संसार में विश्वासी, वो भी इसी रीति से जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको समझ में आया होगा ये वचन। जैसे कि मैंने कहा, आपको शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि जब आप चिंता करते हो तो आप कमज़ोर बन जाते हो, आप अपने होश में नहीं रहते हो, और तभी शैतान को मौका मिलता है कि वो आपको क्या करे, फाड़ कर खाए, आपके जीवन में समस्याओं को लाए, लड़ाई झगड़ों को लाए, अशांति को लाए, बीमारी को लाए। उसको मौका मिलता है, नहीं तो आपके जीवन में इसको कोई मौका नहीं मिल सकता। हालेलुया। और जब आपको ऐसी कोई चिंता आती है तो आपको विश्वास में दृढ़ होना है। आपको ये सोचना है कि मेरे जैसे बहुत सारे मेरे विश्वासी भाई बहन ऐसी सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपको ये वचन समझ में आया होगा कि आपको चिंता नहीं करना है, अपनी चिंता को उस पर डाल देना है और उस विरोधी शैतान का सामना करना है। कैसे सामना करना है? विश्वास में दृढ़ होकर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि कि कैसे आप चिंता नहीं कर सकते हो, या चिंता आती है तो आप कर क्या सकते हो। देखो, आपको चिंता आपके जीवन में आ सकती है क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। भले ही परमेश्वर ने हमको खरीद लिया है, चुन लिया है, लेकिन हम अभी भी इस संसार में हैं जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे विरोध में चल रही हैं। हालेलुया। सभी लोग हमारे विरोध में हैं। तो ऐसे सिचुएशन में चिंता आ सकती है। और सबसे पहली चीज़, आपका विरोधी है जो वो शैतान है। हमें कई बार लगता है कि ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी ये बात बोल रहे हैं, ये मेरे विरोधी हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि उनका इस्तेमाल करके शैतान आपसे बात करता है। हालेलुया। और ये चीज़ आपको पता है, यीशु मसीह ने पतरस को एक बार डांटा भी था इस चीज़ के लिए, जब पतरस ने कहा कि तू क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, नहीं मरेगा। तो कई बार क्या होता है कि शैतान जो है वो हमारे लोगों के बीच में से बात करता है, लेकिन हमारा असल विरोधी जो है वो शैतान ही है, लोग नहीं हैं। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको चिंता आती है तो आप करोगे क्या, क्योंकि चिंता आ सकती है, तो आप क्या करोगे। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि चिंता का मतलब होता है नकारात्मक बातों पर मनन करना, यानी नकारात्मक बातों को बार बार सोचना, ये चिंता होती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़, पहली बार आपको कुछ पता चलता है किसी नेगेटिव बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको नेगेटिव बात के बारे में पता चलता है, तो जैसे ही उसको पता चलता है आप उस विचार को वहीं पर छोड़ सकते हो, यानी उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, बार बार सोचते नहीं बैठना, आप वहीं पर छोड़ सकते हो। अब उसका एक तरीका है कि जैसे ही आपको कोई नेगेटिव बात आपको आती है आपके मन में, या आपने कुछ सुनी है, तो उसको आपको कैंसिल करना है, या परमेश्वर के वचन से उसको कैंसिल करना है। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर समझो आपके पास पैसे की घटी है और आपको चिंता हो रही है, तो आप
जैसे ही आपके मन में ये आता है विचार कि अब पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे बिल कैसे भरूंगा, घर का रेंट कैसे दूंगा, तो जैसे ही ये विचार आपके अंदर आना शुरू होते हैं, उसी टाइम पे आप परमेश्वर का वचन बोल सकते हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो सकती। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई चीज़ की कमी घटी नहीं हो सकती। इस तरह से बोल के, हालेलुया, बोल के आप उस चिंता को स्टॉप कर सकते हो। हालेलुया। और आप बोलोगे कि नहीं मैं तो बोली लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपने एक बार उसको बोला, आपको कंटिन्यू बोलते रहना है जब तक आप ये महसूस ना कर लो कि ये अब ये जो चीज़ है मुझे छोड़कर जा चुकी है। हालेलुया। अगर आप उस विचार को आने दोगे तो कंटिन्यू आप उस पर सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, और वो चिंता में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कमज़ोर बना देगा आत्मिक रीति से। हालेलुया। तो पहला मैंने बोला कि आप परमेश्वर के वचन से उसको काट सकते हो, उस चीज़ को, उस थॉट को, उस विचार को। हालेलुया। और दूसरा चीज़ आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो ये ऐसे ही आप ये कर सकते हो कि आप परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हो, परमेश्वर ये चिंता आई है मेरे पास अभी, मैं इसको आपके ऊपर डाल देती हूँ, मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं आपके ऊपर डाल रही हूँ परमेश्वर। आपने इस वचन में देखो कहा है, 1 पतरस 5:7 में परमेश्वर आपने कहा कि अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। तो आप इस तरह से इस वचन को कन्फेस करके परमेश्वर को, पिता को कह सकते हो, पिता आप मेरे पिता हैं, ये चिंता मुझे आ रही है मेरे अंदर, अब इस विचार को मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको मेरा ध्यान है, आप चिंता करते हो मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी सारी चीज़ों के बारे में आपको चिंता है। इस तरह से आप कर सकते हो। हालेलुया। दूसरी चीज़ है जब आप वचन में पढ़ोगे तो फिलिपियों की पत्री जब आप पढ़ते हो तो फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4था अध्याय 6ठे वचन में जो है पौलुस भी ये बात बताता है। फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय 6ठा वचन मैं पढ़ रही, बहुत अच्छा वचन है, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पर पौलुस भी यही बात कह रहा है, हमने देखा पतरस ने भी यही बात कही, पौलुस भी यही बात कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो चिंता मत करो तो क्या करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया कि आपको चिंता अगर आ रही है तो उसी वक्त आपको क्या करना है, उन जो भी बात की चिंता आ रही है उसके लिए आपको प्रार्थना में बैठना है, अपने निवेदन परमेश्वर को बताना है, विनती परमेश्वर को करना है कि परमेश्वर ये चीज़ों की चिंता आ रही है, परमेश्वर ये पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूँ, आप मेरे पिता हो, आप बंदोबस्त करो इस चीज़ का, आप वचन को कन्फेस करो। हालेलुया। और उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर बात में धन्यवाद के साथ फिर आप धन्यवाद करो। हालेलुया। तो दूसरा मेरा जो है, जो चिंता को आप अटैक कर सकते हो वो चीज़ धन्यवाद है। आप जितना धन्यवाद करोगे उतना चिंता आपसे दूर भागेगा। हालेलुया। जैसे आप दिन में अगर कोई चिंता आपके माइंड में विचार आ रहा है तो आप धन्यवाद करना शुरू करो। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप मेरे चरवाहा हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप प्रेमी पिता हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरी चिंता करते हो। इस तरह से आप धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक और हथियार मैं आपको बता सकती हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो मैं अपने पर्सनल लाइफ में से एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब विचार आता है कुछ तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं उसको परमेश्वर के वचन से काटती हूँ। हालेलुया। क्योंकि आप जब इफिसियों की पत्री 6ठा अध्याय पढ़ोगे वहाँ पे हथियारों के बारे में लिखा है, तो वहाँ पे जो है वो हथियार है पर तलवार, जो आत्मा की तलवार है वो परमेश्वर का वचन है, ले लो वचन कहता है। तो अगर शत्रु आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको विचार देकर चिंता में डालने की कोशिश कर रहा है, तो उन विचारों को आपको एक हथियार है जिससे काट कर आप उसको उस पर अटैक कर सकते हो। वो हथियार है परमेश्वर का वचन। वो तलवार के समान यूज़ होता है और जब आप उसका यूज़ करते हो तलवार के समान, तो वो विचार जो शैतान का जो हथियार है आपके अंदर विचार डालने का और चिंता डालने का, उसको आप काट सकते हो। हालेलुया। तो इस तरह से मैं भी परमेश्वर का वचन कन्फेस करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी चीज़, आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हो। हालेलुया। जितना जैसी आपको चिंता आ रही है, आप एक कमरे में बंद हो जाओ और उस टाइम पे मैं आपको बोलूँगी, जब आपको चिंता रहती तो कई लोग गलती क्या करते हैं, हम विश्वासी लोग, कि हम अपनी चिंता को क्या करते हैं, 4 लोगों को बताएंगे, मुझे ये चिंता है, मुझे वो चिंता है, मुझे वो चिंता है, 4 लोगों को आप बताते फिरते हो। उससे होता क्या है,
जो चिंता आप एक ही इंसान कर रहा था, अब 4 लोगों को चीज़ पता चल गई है। अब चारों उसके बारे में नेगेटिव बातें कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे कि अरे हाँ, सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सच में क्या होगा, कैसे होगा? इस तरह से वो लोग आपके साथ ये करेंगे। हालेलुया। अगर आप कोई ऐसे आत्मिक जन को जानते हो जो आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, उनको आप बता सकते हो, लेकिन ऐसे ही आप किसी को बताते मत फिरो, क्योंकि आप जितना बता रहे हो उसके बारे में, उतना आप और मनन कर रहे हो। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप अपनी चिंता को बताने के बदले आप ये कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि देखो, ये सिचुएशन मेरे जीवन में चल रही है, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करता है, वो मुझे इस परिस्थिति से निकाल देगा। हालेलुया। इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आपको ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस चीज़ की चिंता है, लेकिन उसके बदले में आप अपने कमरे में जाओ, प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर को बताओ, और स्पेशली आप अन्य भाषा में बातें करो। अन्य भाषा में बातें करो और आप देखोगे कि कुछ समय के बाद आपका खुद ही, जैसे बहुत ज़्यादा आपको चिंता थी, आप शांत होने लगे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप कुछ भी करो, आपको जो करना है वो करो। आप परमेश्वर के वचन में बैठो, आपको जो तरीका सही लगता है वो करो, विश्वासियों की संगति में आ जाओ, प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। आपको जो तरीका सही लगता है वो करो, लेकिन चिंता मत करो। हालेलुया। आपको उस चिंता को हटाना है, भगाना है, अपने अपने अंदर आने नहीं देना है, उसको मनन नहीं करना है। इसीलिए देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो तीमुथियुस में भी पौलुस ने कहा है कि अपने मन को, अपने हृदय में परमेश्वर का वचन अधिकाई से भर लो। क्यों? क्योंकि ये जो वचन आपके अंदर भरा होगा, वो जब आपको चिंता आएगी तो वो वचन आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो वचन आपकी मदद करेगा। क्यों? चिंता आपके माइंड में आएगी, और आपके अंदर जब वचन भरा रहेगा तो यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा है वो मुंह पे आएगा। हालेलुया। तो जब चिंता आपके अंदर माइंड में आएगी तो आपके अंदर तो वचन भरा है, तो आएगा क्या आपके मुंह से? वचन। ऑलरेडी अपने आप से वचन आएगा, अपने आप से वचन आएगा। यहाँ शैतान अटैक करेगा चिंता देकर, और यहाँ से आप वचन बोलकर, क्योंकि आपके अंदर वही भरा है, तो आप वचन बोलकर उसके ऊपर अटैक करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इस तरह से आपको करना है, आपको चिंता में बिल्कुल पड़े नहीं रहना है। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चिंता में पड़े हो, फिर भी आप नहीं अकेले निकल पा रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप ऐसे मसीहों को ढूंढिए जो आत्मा में मजबूत हों, उनको ढूंढिए और उनके साथ बैठकर प्रार्थना करिए। कहिए कि मेरी चिंता है, आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। इस तरह से करके आप उस बारे में प्रार्थना करिए, लेकिन चिंता आपको करना नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपनी चिंता अपने परमेश्वर पे डाल देना है। बार बार बोलना है अपने मुंह से कि प्रभु, इस वचन के अनुसार मैं अपनी चिंता को आपके ऊपर डालता हूँ, क्योंकि आपको मेरा ध्यान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब हम शरीर में यहाँ पर चिंता कर रहे हैं, तो हम शरीर में चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि एक और क्षेत्र है, वो है आत्मिक क्षेत्र। तो आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? शरीर में मैं यहाँ पर बहुत चिंता में हूँ, आत्मिक क्षेत्र में मेरे साथ क्या हो रहा है? आत्मिक क्षेत्र में मेरी आत्मा जो है वो कमज़ोर बन रही है, क्योंकि मैं चिंता कर रही हूँ, कमज़ोर बन रही है। और शैतान को ये अच्छे से पता है, क्योंकि वो आत्मिक दुनिया में रहता है। वो देख रहा है कि हमारी आत्मा कमज़ोर बन रही है, हम चिंता में पड़े हैं और हम कमज़ोर बन रहे हैं, और उसके लिए ये बहुत सही मौका होता है हमारे ऊपर अटैक करने का। हालेलुया। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर चिंता आती है तो वचन पढ़िए, इब्रानियों के 11वें अध्याय को पढ़िए। कैसे विश्वास के योद्धाओं ने विश्वास को पकड़कर, दृढ़ होकर उस चिंता, उस शत्रु का सामना किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मजबूत बनिए, वचनों में मजबूत बनिए। अगर आप वचन में मजबूत नहीं है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम विश्वासी बन गए तो विश्वासी मतलब बस अब बैठना है। नहीं, अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कई लोग सोचते हैं कि मसीह में आ जाने के लिए, अब मैं मसीह तो बन गई, मैं मसीहत में आ गई, लेकिन मेरी मसीहत कुछ काम की नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। तो ऐसा क्यों? इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप बने रहें, इन सारे वचनों को सीखते रहें, हम मिलकर सीखेंगे परमेश्वर के वचनों को। आप बने रहें, इन वीडियोज़ को देखें, तो परमेश्वर आपको आशीष दे इन सारी बातों से। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझा होगा।
आपको ध्यान रखना है, इस वचन को आप पढ़िए, मेडिटेट करिए, मनन करिए इस वचन के ऊपर बार बार, और परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे। और अगर आप स्पेशली अभी चिंता में पड़े हैं तो स्पेशली आप इस 1 पतरस 5, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर और 9 के ऊपर मनन करिए, और फिलिपियो 4 अध्याय 6 वचन, ये 2 वचन के ऊपर आप मनन करिए। बार बार इस वचन को सोचिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मत्ती के 6 अध्याय में कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो सब जानता है और तुम्हारे बारे में चिंता करता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपका प्रेमी पिता है। हालेलुया। लेकिन हम कमज़ोर होते हैं विश्वास से, हमें विश्वास नहीं होता अपने पिता के ऊपर, क्योंकि हमें वचन पता नहीं है, तो हम विश्वास कैसे करेंगे उसके ऊपर। इसीलिए हम कमज़ोर होकर चिंता में फंस जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। 1 पतरस 5, 7 के अनुसार अब्बा पिता, हम अपनी सारी चिंता को आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। आप जानते हो पिता परमेश्वर कि हम ऐसी परिस्थितियों में चल रहे हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हो इन परिस्थितियों में हमें निकालना कैसे। खुदावंद पिता, हम धन्यवाद करते सारी चीज़ों में आपको, हम परमेश्वर पिता आपको अगुवाई, आपको परमेश्वर पिता हम कहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करिए खुदावंद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। अभी जो भी भाई बहन देख रहे हैं वो चिंता में है परमेश्वर पिता, तो इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप उनको टच करिए, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करिए इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से। उनकी सारी चिंता उनके अंदर से निकले यीशु के सामर्थी नाम से, और परमेश्वर अभी के अभी वो आपकी स्वर्गीय शांति से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंत। और आपको और ज़्यादा हम जाने और पहचाने और आपके करीब आएँ, और शैतान की हर युक्तियों के सामने खड़े रह सके और हम सामना कर सके उसका खुदावंत परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने हमारी मदद किया अब्बा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, आमेन।